राहुल एक मशहूर यूट्यूबर था जो रहस्यमयी जगहों पर जाकर उनके पीछे की सच्चाई खोजता था। इस बार उसे एक बेहद डरावना टास्क मिला। एक गांव जिसका नाम कालापुर था। कहते थे कि वहां पिछले 100 सालों से सूरज नहीं निकला था। हर कोई जो उस गांव में गया कभी वापस नहीं लौटा। राहुल को लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह है। उसने अपने दोस्तों विक्रम और नीलिमा के साथ वहां जाने का फैसला किया। वे तीनों रात के समय गांव पहुंचे। गांव में घुसते ही अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां की हवा में ही मौत बसी हो। चारों तरफ धुंध थी और किसी भी घर से रोशनी नहीं आ रही थी। जैसे ही वे गांव में अंदर बढ़े, उन्हें एक पुराना मंदिर दिखा जिसके दरवाजे पर खून के निशान थे। अचानक हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। चले जाओ, वरना मर जाओगे। नीलिमा डर गई। हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाई। नहीं, हमें सच का पता लगाना है। तभी विक्रम को एक पुराना कुआं दिखा जिसमें पानी नहीं था, बल्कि अंदर कोई अजीब सी परछाई हिल रही थी। जैसे ही उसने टॉर्च डाली, एक कंकाल जैसी आकृति अचानक ऊपर कूदने लगी। राहुल ने गांव के एकमात्र जीवित इंसान, एक बूढ़े बाबा को ढूंढ निकाला। बाबा ने बताया कि 100 साल पहले इस गांव पर एक भयानक तांत्रिक रुद्रनाथ ने काला जादू किया था। उसने गांव के लोगों को श्राप दिया था कि वे कभी सूरज नहीं देख पाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा भटकती रहेंगी। जो भी यहां आता है, उसकी आत्मा भी इस श्राप का हिस्सा बन जाती है। बाबा कांपते हुए बोले। तभी हवा में एक काली धुंध उठी और उसमें लाल आंखें चमकने लगीं। गांव के चारों ओर तेज हवा चलने लगी। एक के बाद एक घरों से भूतिया परछाइयां निकलने लगीं। उन्होंने देखा कि गांव का कुआं धीरे धीरे खुलने लगा और उसमें से कंकाल निकलने लगे। हमें मंदिर जाना होगा, वहीं इस श्राप को रोका जा सकता है, बाबा चिल्लाए। तीनों भागते हुए मंदिर पहुंचे। वहां एक पुरानी ग्रंथि थी जिसमें तांत्रिक के मंत्र लिखे थे। राहुल ने हिम्मत करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी एक काला धुआं हवा में उठा और उसमें रुद्रनाथ की डरावनी आत्मा प्रकट हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा श्राप तोड़ने की? रुद्रनाथ की आत्मा उन पर हमला करने लगी, लेकिन जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। गांव धीरे धीरे रोशनी से भरने लगा और श्राप टूट गया। बाबा ने राहत की सांस ली। अब यह गांव मुक्त है। राहुल और उसके दोस्त बाहर आए, लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो गांव गायब हो चुका था। क्या वे सच में गांव में गए थे या वह सिर्फ एक छलावा था? लेकिन राहुल की कैमरे में रिकॉर्ड हुई रिकॉर्डिंग ने कुछ और ही बताया। एक भयानक परछाई अब भी उनकी तरफ देख रही थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही राहुल ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई दिखी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी स्क्रीन पर एक डरावना संदेश चमका। श्राप खत्म नहीं हुआ, तुम अब इसके हिस्से बन चुके हो। अचानक कैमरा अपने आप बंद हो गया और उनके पीछे एक ठंडी सांस की आवाज गूंज उठी।